Hello students, this is the computer class for class 10th and now we are going to start the next lesson, that is lesson 7, basic skills second, right? Basic skills second. This is the lesson 7. इस lesson में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कौन सी कमांड्स टाइप करके विदाउट टाइपिंग हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट मींस कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे इसे चैप्टर में 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है. तो इस पार्ट में हम फर्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो हमारा फर्स्ट सेशन जो है दैट इज नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, क्या यूजेस हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, सो द सेशन हम स्टार्ट करते हैं. नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं दैट हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी. अ मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन only which is always made to work. In case of computer it is either use if we do that or some other which does it for us. This some other is nothing but our own operating system. ठीक है, हम बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं कंप्यूटर्स के टर्म में, ठीक है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूजर. ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल यूजर के पास होता है. यूजर जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क कराना चाहे वो करा सकता है. ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. द वे इन विच यूजर कम्युनिकेबल विद द कंप्यूटर इज एन इंटरफेस. जिस तरह से एक यूजर कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, उसे हम इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? व्हेन यूजर परफॉर्म ऑन इंस्ट्रक्टेड टू द कंप्यूटर द वे, दैट इज द इंटरफेस. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज इंटरफेस. अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इंटरफेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम. 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस. ठीक है, 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. पहला है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सॉरी इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स. इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस और इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो हम देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे इस पार्ट की. सो कमांड लाइन इंटरफेस is an older style operating system where users type in commands using keyboard. कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे यूजर कंप्यूटर में कोई भी कमांड कीबोर्ड को यूज करके टाइप करके देता है. ठीक है, अगर एक कमांड लाइन यूजर का इंटरफेस का हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज अ प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन वेयर यूजर कैन टाइप द डिजायर्ड कमांड्स. ठीक है, जैसे कि आपने डीडीएस, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा टाइप कर दिया, तो ये क्या करता है, प्रॉम्प्ट शो कर देता है दैट इट इज नॉट अनेबल टू वर्क ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये हो गया कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस सीधे वर्ड्स में ये कहा जा सकता है, इट इज द इंटरफेस वेयर यूजर टाइप द कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू गिव कमांड्स विदाउट टाइपिंग. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है यूजर को विदाउट टाइपिंग यू कैन गिव द कमांड्स. आप बिना टाइप किए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड दे सकते हैं जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग. ठीक है, अब
इंटरैक्टिव यूजर फेस भी दो टाइप्स के होते हैं. इट इज ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एंड टच स्क्रीन इंटरफेस. टच स्क्रीन इंटरफेस. ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है ये देखते हैं. दैट दिस इंटरफेस in which instead of typing in commands the user can use a mouse to point and click objects on the screen. इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करके विदाउट टाइपिंग डायरेक्टली माउस से या पॉइंटर से शो करके और क्लिक करके हम दिखा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. ठीक है. द मेन फीचर्स ऑफ अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस आर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स which make these operating system interactive in nature. These provide GUI interface to facilitate move and easy interaction to the user. The graphic user interface system that provide graphically interface and allow user to use via mouse and trackpad. आप डायरेक्टली माउस और टचपैड की हेल्प से इसमें यूज कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग. ठीक है. टचपैड. अब टच स्क्रीन इंटरफेस क्या है? टच स्क्रीन इंटरफेस आर ऑल्सो इंटरैक्टिव इन नेचर, प्रोवाइड एक्सेस विया टच ऑन स्क्रीन. टच स्क्रीन इंटरफेस जो अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली स्क्रीन को टच करके वर्क कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द माउस, विदाउट यूजिंग द कीबोर्ड. क्लियर? कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आज जो बहुत, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादा यूज किए जाते हैं. दैट इज लिनक्स, विंडोज. आपने देखा होगा सिस्टम में कि जिस विंडो पे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम काम करते हैं वो कौन सा विंडो है, विंडोज 7, 10 है, लिनक्स है, क्या है. ठीक है. वो सारी चीजें आप देखकर प्रॉपर्टीज में आइडेंटिफाई पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं. तो जो कॉमनली यूज किए जाते हैं दैट इज Linux, Windows, BOS means Bharat Operating System Solutions, Solaris, mobile operating system. Day by day, we found the new operating systems which is more easy than previous. But commonly people are using Linux, Windows. ठीक है, ये सारी चीजें. Recycle bin. Recycle bin क्या है? Recycle bin ऐसे अनवांटेड फोल्डर्स, फाइल्स जो आप अपने सिस्टम में नहीं रखना चाहते, डिलीट कर देते हैं, तो वो डिलीट होने के बाद कहा जाता है रिसाइकिल बिन में. रिसाइकिल बिन. ठीक है. एक फोल्डर होता है, बॉक्स होता है जिसमें आप कोई भी फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो डायरेक्टली आके यहां पर चला जाता है. ठीक है. फाइल्स एंड फोल्डर्स. क्रिएटिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स. आप कैसे फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करेंगे ये हम देखते हैं. ठीक है. सपोज दैट आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल को किसी न्यू फोल्डर्स में रखना है. तो आपने एक फाइल तो बना ली, लेकिन अब फोल्डर कैसे प्रिपेयर करेंगे हम देखते हैं. क्रिएटिंग अ फोल्डर. ऑन द स्क्रीन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताता हूं. ऑन द स्क्रीन क्लिक द राइट क्लिक ऑफ द माउस. जब आप माउस के बटन को राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप मेन्यू खुलकर आएगा जिसमें लास्ट में आपको दिया होगा न्यू. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, जब न्यू पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर एज एक्सप्लेन. वहां पर आपने डायरेक्टली न्यू पर क्लिक कर दिया और जब आप न्यू पर क्लिक कर देंगे तो फिर से एक नया मेनू बार खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा फोल्डर. कई सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन वहां पर फोल्डर का ऑप्शन होगा. वंस यू क्लिक ऑन द फोल्डर, योर न्यू फोल्डर विल बी ऑटोमेटिकली गिवन ऑन स्क्रीन. ठीक है. अब आप उस फोल्डर को किस नाम से रखना चाहते हैं, A, B, C, X, Y, Z, whatever you want to give the name of your folder, you can give and click enter. Your new folder will be automatically created on the system. That is the method. And if you want to read the step by step, it can give in your book clearly on page number 56. ठीक है. मैंने आपको ये इजी मेथड बताया कि कैसे हम न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं. What is clipboard?
A clipboard is a temporary memory buffer in random access memory provided by the operating system to store data for short term in a computer application. It is used to hold, copy or cut data temporarily while transferring between application program. जब भी आप अपने डेटा को कॉपी या ट्रांसफर करते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, तो ये क्या करता है, ट्रांसफरिंग के दौरान आपके डेटा को बचाने का काम करता है. ठीक है, टू स्टोर डेटा फॉर शॉर्ट टर्म इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. ये थोड़ी देर के लिए आपके डेटा को बचाने का काम करता है. कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. कैसे आप फोल्डर्स को कॉपी करोगे? सपोज दैट आपको ये फाइल्स कॉपी करनी है, आपने इसको लेफ्ट से क्लिक कर सेलेक्ट, फर्स्ट यू सेलेक्ट द फाइल, देन राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन. जब आपने राइट क्लिक कर दिया, फिर ऑप्शन आएगा कॉपी का, वहां पर आप कॉपी क्लिक करेंगे, योर कॉपी विल बी कॉपी, सॉरी योर फाइल्स विल कॉपी, एंड wherever you want to paste your file, move your file, you can go there and simply paste the file. Okay, तो इस तरह से कॉपी, पेस्ट, कट, मूव करते हैं फाइल्स को. ठीक है, डिलीट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हम किसी फाइल्स को डिलीट करते हैं. तो ये सारी चीज जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको इस सेशन 1 में बता रहा हूं. ठीक है, सो बाय देयर यू कैन बी कंप्लीटेड द सेशन 1. ठीक है, एक चीज और रहेगी आपकी, दैट इज फाइल ऑपरेशंस ऑन विंडो 10. कैसे आप अपनी फाइल्स को विंडो 10 में ऑपरेट करेंगे. These files created by different application are automatically stored as default location. You can also create your own folders and store your files in them. ठीक है, विंडो 10 में जब आप कॉपी, पेस्ट या कट करते हैं तो फाइल्स जो है ऑटोमेटिकली किसी भी लोकेशन में सेव हो जाती हैं. ठीक है, तो जब भी आपको कोई फाइल अपनी सेव करनी हो या स्टोर करनी हो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप अपनी फाइल्स को डायरेक्टली वहां पर मूव कर लेंगे जिस प्लेस पर आपने फाइल छोड़ी है. स्टार्टिंग फाइल एक्सप्लोरर. फॉर मैनी ऑपरेशन इन विंडोज 10 you will need to open File Explorer. File Explorer is the most used application on a Windows operating system. It is used to browse folder and file stored in the computer. There are some steps to start File Explorer. कैसे आप स्टार्ट करेंगे? Click on Start menu, then go to File Explorer, और on the taskbar select the File Explorer button. taskbar में आपके File Explorer का बटन दिया होगा, वहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. और प्रेस Win+E, विंडो प्लस कैपिटल E बटन, आपका एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. और द राइट क्लिक टू स्टार्ट द बटन, क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर. ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट टर्म कमांड्स हैं जिसको आप क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. तो यहां पर आपका सेशन 1 एंड होता है. ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपकी कंटेंट्स दी हुई है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियोस को देखिए. आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा. कोई डाउट होता है यू कैन आस्क. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.